NBC सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सैफल मरी गोट जो कि सरजानी के अंदर मुक़ीम है ये इलाका यहाँ पे, और ये बहुत गरीब इलाका है। यहाँ पे आज क्लिनिक की ओपनिंग हुई है सराइकी इत्तेहाद की तरफ से। आइए उनसे चलकर पूछता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ और कौन कौन डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, चलकर देखते हैं। जी, डॉक्टर साहबा मेरे साथ मौजूद हैं और आइए उनसे पूछता हूँ कि सैफल मरी गोट में जो कि गरीब इलाका है, मैंने पहले ही बताया था, और यहाँ पे किस तरीके से मैनेज करती हूँ और आज यहाँ पे ओपनिंग हुई। तो आइए चलता हूँ डॉक्टर साहबा के पास, क्या कहेंगे। वालेकुम सलाम, थैंक यू। मेरा नाम है डॉक्टर नुज़हत नूर और मैं पहले भी यहाँ पे कैंपिंग में आ चुकी हूँ, पेशेंट को कवर दे चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मसले मसाइल हैं, देखें हर पेशेंट, हर बच्चा, छोटे बच्चे जो हैं उनको कैल्शियम की कमी, बच्चों की हड्डियाँ सही नहीं हैं, बच्चों के अंदर खाने पीने की ग़िज़ाई क़िल्लत है। उसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ हैं जो पेशेंट को नहीं पता। यहाँ डॉक्टर्स बैठ के वो डिज़ीज़ जो है डायग्नोज नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा गायनी के अलावा वो पेशेंट भी हैं, किसी का एक्रीटा है, किसी का इनक्रीटा है, लेकिन वो अपने 9 मंथ कंप्लीट कर रहा है, आगे जाके पेशेंट कोलैप्स हो जाती है, PPH में चली जाती है, मसले मसाइल। लेकिन पेशेंट को ये नहीं पता कि मैं कितनी सीरियस पेशेंट हूँ। हाइपरटेंसिव पेशेंट है, BP हाई की पेशेंट है, BP लो की हैं। उसके अलावा जो है लीवर फाइंडिंग भी है, प्रेग्नेंट भी हैं और लीवर फाइंडिंग भी है। तो इन चीज़ों को अब जब हम बैठेंगे, हाईलाइट करेंगे, हम OPD करेंगे तो पेशेंट को हकीकी शिफा मिलेगी। आप समझती हैं कि ऐसे छोटे छोटे इलाकों में इस तरीके का शऊर देना चाहिए जो ख़वातीन को पता चले कि वो आगे अपने बच्चों को भी बता सकें कि इस तरीके से ही होगा? देखिए, बिल्कुल सहूलत देना चाहिए क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को मालूमात नहीं है, लोग हम तक पहुंच नहीं सकते। जब पहुंच नहीं सकते, आप बताएं डायग्नोस कैसे होगा। जी नाज़रीन, मैंने आपको दिखाया वहाँ पे कि वहाँ पे किस तरीके से डॉक्टर साहबा ने बात की और बड़ी तादाद में यहाँ बच्चे बुजुर्ग भी यहाँ पे आए हुए हैं और इलाज भी उनके हो रहे हैं। तो हमारे साथ मारूफ एडवोकेट सलमान खान साहब रिन साहब मौजूद हैं। उन्होंने ये इस इलाके के अंदर बीड़ा उठाया हुआ। आइए उनसे पूछता हूँ कि उन्हें ऐसा कौन सा जज्बा उनके दिल में है जो उन्होंने ये बीड़ा उठाया, और यही सच्चे पाकिस्तानी की पहचान होते। तो आइए चलता हूँ सलमान खान साहब के पास। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सलमान भाई, ये बताएं कि आपने माशाल्लाह इससे पहले भी मैंने देखा कि आपने एक जगह और यहाँ भी आपने, तो ये जज्बा आपके अंदर पहले बात कहाँ से आया और कैसे आया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान खान रिंद, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हमदर्द सराइकी पार्टी, चेयरमैन स्टार लॉयर फर्म की तरफ से जो है यहाँ हम लोग मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया भाई, आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल पूछा। बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं, तो उसमें से एक रास्ता जो है अल्लाह के मखलूक के लिए आसानी पैदा फरमाने। अल्लाह के मखलूक से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह तक पहुँचने का ये आसान रास्ता जो मुझे लगा तो मैंने ये अपनाया। अल्लाह के मखलूक के लिए, हमदर्दी के लिए, मोहब्बत के लिए, इस वजह से जो है मैंने इसमें कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत हद तक कामयाबी किया। अब हमारे साथ जो इनका साथ दे रहे हैं डॉक्टर तारिक साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे भी इनकी क्लिनिक का ओपनिंग होती है तो वो वहाँ पे मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वो इनका फी सबिलिल्लाह साथ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि आप माशाल्लाह हर जगह आ रहे हैं, इनके साथ दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है इन जगहों पे आकर? जी, हम तो हमारी जो एम है वो अल्लाह की मखलूक के लिए खिदमत करना, और जहाँ बैकवर्ड एरिया होगा, गोट होंगे, बहुत दूर दराज इलाके होंगे, जहाँ सेहत के तिबी मामलात होंगे, जहाँ मेडिकल का फुकदान होगा, वहाँ हम जाएंगे। और हमारे साथ हाजी सलमान साहब हैं, मलिक रहमत साहब हैं, हमारी सराइकी कम्युनिटी है, मेहमान हैं जो हमारे साथ साथ हैं, बल्कि हमसे आगे हैं। इनकी हुक्म के मुताबिक जहाँ ये निशानदेही करते हैं, हम मेडिकल के कैंप की सहूलत हम फराहम करते हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा।
बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब ने कि जहाँ पे हाजी साहब हमें हुक्म देते हैं वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो शायद अगर ये कमेटी का एक बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान बनाने में भी, और इनका बहुत बड़ा किरदार, इन्हें बड़ी कुर्बानियाँ दी और आज भी ये कम्युनिटी कुर्बानी देती हुई चली आ रही। और डॉक्टर सलमान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की और कहना ये कि अगर हर शख्स किसी भी इदारे से, किसी भी कौमियत से हो और किसी भी जात पात रंग नस्ल से बालातर होकर अगर वो पाकिस्तान के लिए काम करे तो शायद पाकिस्तान को आगे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं चलता हूँ, कुछ और भी मेहमान बैठे हो सके तो उनसे मैं आपकी गुफ्तगू करा सकूँ। जी मेरे साथ आप मौजूद हैं एहसन जतोई साहब, जो कि एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं और ये बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। तमाम टीम के साथ मिलकर ये अपनी इनकी काबिशें हैं और इनको मेहनत कर रहे हैं। तो आइए क्या कहेंगे आज इस अपनी मेडिकल कैंप, इससे पहले भी इन्होंने लगाएं और आज यहाँ पे भी लगाएं, तो ये क्या कहेंगे? क्या कहेंगे असल भाई, आप माशाल्लाह इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक चैनल भी चला रहे हैं, तो क्या कहेंगे आज की इस काबिश के? सबसे पहले तो असलम भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि तमाम हमारे जितने इवेंट होती है, वैसे भी फलाही जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो CNBC कवर करता है और आप हर जगह मौजूद होते हैं। देखें, ये जज्बा जो था ये एक हमारा शुरू से ही था, क्योंकि हम खुद पसमंदा इलाके से थे। रहीम खान में वहाँ मेडिसिन का कोई बड़ा फुकदान था, दवाइयाँ एक पैनाडोल की लेने की वो भी फुर्सत नहीं थी। तो अल्लाह ने हमें दिया है और ताल्लुकात भी हैं लोगों के सोर्सेज से, तो ये हम चीज़ें करवाते हैं। छोटे छोटे मेडिकल कैंप होते हैं ताकि लोगों के यहाँ जो नहीं पता वो यहाँ पे जहाँ पे भी आप अभी ओपनिंग कर रहे हैं, जो खोल रहे हैं, या फीस सबिलिल्लाह, मकसद कोई पैसे नहीं इसके? बिल्कुल सर, जो हम ये मेडिकल कैंप लगाते हैं इसके कोई पैसे नहीं होते, कोई चार्जेस नहीं होते, बल्कि मेडिसिन भी फ्री देते हैं। और जितने टेस्ट, महंगे टेस्ट 800, 1000, 2000 तक, वो टेस्ट भी हम फ्री करते हैं। उनको रिपोर्ट यहीं से दे देते हैं, वो अपना इलाज जाके ताकि अपनी रिपोर्टें दिखा के हॉस्पिटल में अपना इलाज कम पैसों में करा सकें। क्योंकि हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो वो इलाज के हवाले से टेस्ट, बड़े भारी टेस्ट लिख के देते हैं, जो गरीब आवाम है, आपको पता है, वो टेस्ट करवा नहीं सकती। तो ये हमने एक छोटा सा जो है शुरू किया है सिलसिला, हमने वहाँ शुरू किया है जहाँ देखते हैं कि गरीब आवाम है और पसमानदा इलाके हैं, हॉस्पिटल का कोई वो नहीं है और मेडिसिन का जहाँ फुकदान है, तो वहाँ कराची को चॉइस क्यों? क्योंकि तो एक इंटरनेशनल शहर है, यहाँ तो मुख्तलिफ जगह पे लोग हेल्प किसी न किसी वजह से करते हैं। आपने अपने इलाके, आपने खुद कहा कि एक रहीम यार खान बहुत गरीब और पसमानदा इलाका है, तो वहाँ आपने काबिश क्यों नहीं की और यहाँ की तरफ चले? देखें सर, वहाँ भी हमारी जो टीम है या काम है वहाँ भी हम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी जैसा कहा कि वो पसमानदा इलाके, और हम यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कराची के शहर से स्टेबल हुए और यहाँ जब आए तो यहाँ हमने अपना कुछ अपने आप को बनाया किया। तो वहाँ भी हमारी काविश है, वहाँ भी हमारे लोग हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि देखें हमारी रिहाइश एक यहाँ है, यहाँ के सोर्सेज यहाँ है, ताल्लुकात हम जहाँ खुद नहीं कर सकते तो लोगों के कहलवा के जो लोग हैं और हमारे पीछे जो है वो बड़ी सपोर्ट करते हैं और अपने वो मंजर पे नहीं आना चाहते। सब उनका यही है कि भाई हम गायबाना मदद करेंगे लोगों को। उनके ताउन से हम यहाँ के इलाके चॉइस करते हैं जहाँ गरीब आवाम हो, तो वहाँ जाके हम ये फ्री मेडिकल कैंप करते हैं और दीगर चीज़ें वो करते हैं। आपने यहाँ पे अभी जो लगाई तो मुख्तलिफ कौमियत के लोग भी आते होंगे, खाली जतोई फैमिली यहाँ पे आती है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखें, यहाँ तमाम लोग आते हैं, चाहे वो सराइकी हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, सिंधी है, मुहाजिर हैं, किसी से हमने कोई ज़ात नस्ल कोई नहीं देखी। जो भी आ रहा है उसको हम फी सबिलिल्लाह इसका मेडिकल टेस्ट और चीज़ें तमाम फ्री कर रहे हैं। हमने कोई ज़ात नस्ल कोई ऐसा नहीं किया, ना ही किसी को वो किया है। ये तमाम लोगों के लिए और तमाम गरीब आवाम के लिए जितने भी हम मेडिकल कैंप लगा रहे हैं या आगे भी लगाएंगे, तमाम हम दोस्तों को बताते हैं। और बल्कि हमारा राब्ता नंबर भी हमारी मेरा खुद चैनल स्क्रीन पे चल रहा होता है। अगर किसी दोस्त को मेडिसिन के हवाले से कोई सर्विस चाहिए, अपना इलाज नहीं करा सकता, तो ये हम नहीं करवाते। आप जैसे दोस्त हैं, तावन करते हैं हॉस्पिटल के, जैसे डॉक्टर तारिक साहब हैं, उनके तावन से भेज देते हैं, पेशेंट भेज देते हैं, तो वो उनको अच्छी सहूलियत मैसर करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये वो टीम है जो एहसन जतोई और अपने सलमान खान साहब के साथ जो रहती है, काम करती, जियो लाइफ हॉस्पिटल की ये पूरी टीम आप देख रहे हैं कि पूरी टीम है जिसमें डॉक्टर, नर्सें खुले दिल से काम करती हैं। क्या कहेंगे सर, आप लोग ने माशाल्लाह एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गरीबों के लिए और यहाँ भी आपने एक ओपनिंग की। अब कहाँ इरादा है आपका? नामदो व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं CNBC के नुमाइंदे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ गरीब बस्ती में माशाल्लाह, ये मैं दूसरा तीसरा प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये हर जगह मौजूद होते हैं, कवरेज कर रहे हैं। और उसके बाद मैं एहसास वेलफेयर के हजूर बस साहब और ख़ास कर जो इसमें ज़्यादा काविश, ज़्यादा मेहनत है, वो डॉक्टर तारिक साहब की जियो लाइफ अस्पताल वाले और मुनव्वर अस्पताल वाले।
माशाल्लाह जहाँ भी जिस जगह हमने इनको बुलाया वहाँ ये पहुँचे पूरी टीम के साथ। अच्छा, सवाल ये है कि डॉक्टर तारिक साहब आपका साथ दे रहे हैं और आप ऐसे हज़ारों डॉक्टर हैं कराची के अंदर मुख्तलिफ जगहों बैठे हुए हैं, तो क्या उनको अपना अप्रोच नहीं किया? क्या उनके दिल के अंदर पाकिस्तान का जज्बा नहीं, हम अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आदमी जो है ना घर से शुरू होता है। तारिक महमूद हमारा अपना भाई है, बच्चा है, हमारा कमरोडी का है। जी हाँ, डॉक्टर भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे ही पूछता हूँ कि तकरीब के बारे में क्या कहना। वालेकुम सलाम भाईजान। देखिए, ये सेहत के हवाले से जो बिल्कुल पसमानदा इलाका है, ये कराची के पसमानदा इलाके मुसलसल 3 हफ्तों से जो है ना ये प्रोग्राम हो रहे हैं और तीसरा क्लिनिक या तीसरा हॉस्पिटल का ये इफ्तिताह हो रहा है बिल्कुल पसमानदा इलाकों में। इसलिए कि ये जो वेलफेयर के लोग हैं, सराय के वेलफेयर के लोग हैं, मतलब कि जितने डॉक्टर तारिक साहब हैं, इनके ताउन से हो रहा है। मतलब जितने पसमानदगी इस इलाके में है, या पिछले 2 प्रोग्राम आपने भी देखे हैं या हम लोग वहाँ पे करके हैं इफ्तिताह, डॉक्टर साहब भी साथ थे, इनके वसातत से इफ्तिताह किया है। इतने पसमानदा इलाकों में मैं कहता हूँ मेडिकल की सहूलत लोगों को यहाँ अपनी किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, बीमारी की अवेयरनेस भी नहीं है कि कितने बीमार और लागर हालत में घूम रहे हैं। उनको डॉक्टर साहब ने चेकअप किया तो उनको फ़ौरी तौर पे रेफ़र कर रहे हैं कि जाओ बड़े हॉस्पिटल में जाके इनको दिखाओ, इनका मतलब ऑपरेट होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ये वेलफेयर के जितने लोग हैं डॉक्टर साहब की तवज्जुह से जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पूरी कराची के मफाजात में जितना इलाकों में हो रहा है प्रोग्राम, मैं कहता हूँ इसको और मज़ीद फैलाना चाहिए, इस इदारे को, इस प्रोग्राम को, और लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। और ये अवेयरनेस का ही प्रोग्राम है ज़्यादा जो चल रहा है। आज भी देख लो इतना बड़ा कैंप लगाया, ये अवेयरनेस के हवाले से लगाया। आज कितने लोग मतलब शफा याब होके गए या अपनी डायग्नोस किया अपनी बीमारियों को, उनको पता चला कि हमारे क्या बीमारी है, वरना तो वो पता नहीं यही ज़िंदगी की जंग लड़ लड़ के मर जाते बेचारे, उनको पता भी ना चलता। एक लफ्ज़ और ऐड करूँगा कि मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अपील करता हूँ कि वो जियो लाइफ अस्पताल जैसे इदारे और सराय की एहसास वेलफेयर जैसे जो गरीब गुरबा देहातों में ये खिदमत कर रहे हैं, ये हालांकि गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, वो इनके ऊपर हाथ रखें और वो इनको ग्रांट दें ताकि ये प्रमोट करें, ताकि ये मज़ीद जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। मैं गवर्नमेंट सिंध से अपील करता हूँ। ये बहुत बड़ा काम करी इन गरीब इलाकों के अंदर और ये यकीनन बहुत बड़ा काम है। तो मैंने पहले भी कहा था कि सराइकी बिरादरी का पाकिस्तान बनाने में भी बहुत बड़ा किरदार है और आज भी ये वही मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ से लोग बच्चे बुजुर्ग जो यहाँ गरीब इलाकों के अंदर जिनको ये नहीं पता कि हमें बीमारी क्या है, हमें गोली कौन सी खाना चाहिए, और डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि उन्हें ऐसे नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर जब तक परमिशन नहीं देता है, इस तरीके से मैंने पहले कहा कि हर बंदा अगर अपना अपना किरदार पाकिस्तान में रहते हुए अदा करे तो शायद पाकिस्तान को ले जाने से आगे कोई नहीं रोक सकता। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।